हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में जो है आप सभी लोगों का स्वागत है और इसमें जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का क्लास हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो है ये वीडियो जो है राजन सीरीज से जो है क्वेश्चन लिया गया है। बिल्कुल राजन सीरीज 1 to 1 करके जो है हम लोग करेंगे। और इसके पहले जो है आप लोग अगर अदर राजन सीरीज नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि कंप्लीट हो चुका है पेपर 1। और उसके बाद में एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन जो है आप सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये आज से जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, ये बिल्कुल जो है नया संस्करण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 का संस्करण है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। यानी इसके पहले प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन हुआ है उतना जो है इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है बिल्कुल ए टू जेड जो है समाप्त करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट के तहत जो है हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में जो है हम लोग समाप्त करेंगे। तो टारगेट है कि जो है आपके एग्जाम के 10 दिन पहले जो है राजन सीरीज बिल्कुल ए टू जेड जो है कंप्लीट करना सातों सब्जेक्ट का। तो अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप लोग आसानी से जो है इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका राजन सीरीज है। इस प्रकार से हमने टाइप करवाया है राजन सीरीज। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है इन सब के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2023 में आया हुआ है, पेपर 2 है। और ये 2025 का जो है राजन सीरीज है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसमें जो है हम लोग एक एक वीडियो में करके जो है प्रैक्टिस सेट के तहत हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में एक नंबर से जो है प्रैक्टिस नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना की गई थी इसको किस लिए किया गया था। इसको जो है मुस्लिम कानून और धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को जो है प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। अगर इसमें बात करें तो यह मदरसा जो है मुस्लिम समुदाय की पारंपरिक शिक्षा और न्यायिक प्रणाली को जो है बनाने के उद्देश्य से जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे जैसे अगर एक क्वेश्चन में आप सभी लोगों को 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो है डिटेल्स में यहाँ पे आप सभी लोगों को जो है क्वेश्चन देख आंसर इसका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो है मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो है यहाँ पे पूछा गया है कि किसने की थी। तो किसने की अगर बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ है, मैकाले ने किया था, विलियम बेटिंग ने किया था, या वारेन हेस्टिंग ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब ये वारेन हेस्टिंग ने जो है कब किया था, अगर ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 1781 में जो है 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है किया गया था। अब उसके बाद में इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि किसने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। किसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में बना हुआ है आपके एग्जाम में। यहाँ ऑप्शन दिया है कि राधा कृष्णम आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कोठारी आयोग है, इसी को जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो है ये कब गठित हुआ था, ये जो है 1964 66 में जो है कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, जो कि
1964 से 66 के बीच में जो है गठित हुआ था। यह आयोग जो है शिक्षा में एकीकृत और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए जो है बनाया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का जो है निर्माण हुआ था। इसी के आधार पर जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आई थी 1968 का, उसका जो है निर्माण हुआ था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में देखा कि कब निर्माण हुआ था और उसके बाद में कब गठित हुआ था। ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात किए। उसके बाद में थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है कब किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन कब किया गया था। तो ये जो भारतीय शिक्षा आयोग है इसको जो है हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और अन्य स्तरों पर, यानी प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जो है इसके अलावा भी अन्य स्तरों पर किस प्रकार से शिक्षा में सुधार किया जाए। ठीक है, और अगर इसके ये शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग के गठन के जो अध्यक्ष थे उनकी अगर हम बात करें तो सर विलियम हंटर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन किया गया था, यानी गठन कब किया गया था, 1880 में, 1882 में, 1890 में या 1892 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है 1882 में किया गया था। उसके बाद में हम लोग जो है 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। विलियम बेटिंग के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा या लॉर्ड गरांड के द्वारा या लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें जो है इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जो है लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अब हम अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति में जो है प्रशिक्षित करना था, ताकि वह भारत में जो प्रशासनिक कार्य है कुशलतापूर्व यानी आसानी से जो है कर सके। उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में दिया है कि निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। निस्यंदन सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन थे। चार्ल्स ग्रांड थे, चार्ल्स मैकाले थे या लॉर्ड बेलेजली थे या लॉर्ड विलियम बेटिंग था। तो अगर हम निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो लॉर्ड मैकाले को जो है प्रतिपादन प्रतिपादक के रूप में जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, ये 2023 में बना हुआ है। इसमें जो है इसके तहत क्या होता था कि निस्यंदन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि शिक्षा का प्रसार जो है उच्च वर्ग को शिक्षित करने के माध्यम से जो है निचले वर्गों तक किया जाना था। इसका उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को जो है प्राथमिकता देना था। ठीक है, ये जो लॉर्ड मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत था, इसका उद्देश्य जो है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को जो है प्राथमिकता देना था। उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब प्रारंभ हुआ। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये कब जो है प्रारंभ हुआ था। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ये जो है उसका एक हिस्सा था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सन के बारे में पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1885-86, 1886-87, 1887-88 या 1888-89। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1887 और 88 के बीच में जो है ये प्रारंभ हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जो है प्रदान करना। जैसे हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया और शिक्षण सामग्री हो गया और शिक्षकों की जो है इसके साथ साथ किस प्रकार से भर्ती किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हमने देखा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था, 1887-88 में ये प्रारंभ हुआ था और ये मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है इसका एक हिस्सा था जो है प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में हम लोग जो है 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में दिया है कि शिक्षा, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा
छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? 2023 में ये प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पे दिया है कि उच्च वर्ग के लिए शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजी की शिक्षा हेतु या छात्रों की शिक्षा हेतु। तो इसको जो प्रारंभ किया गया था, ये शिक्षा छनाई का सिद्धांत जो लागू किया गया था, ये उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु जो है ये लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत जो है उच्च वर्ग को शिक्षित करके शिक्षा का प्रभाव जो है धीरे धीरे समाज समाज के जो है अन्य वर्गों तक जो है किस प्रकार से पहुंचाया जाए, ये अगर सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत जो है लॉर्ड मैकाले के जो है नीतियों का जो है एक प्रकार से हिस्सा माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम लोग 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे 8 नंबर में दिया है। यहाँ पे हम 8 नंबर की बात करें तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का जो है संबंध किससे है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करें सबसे पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो है संबंध किससे है? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, यानी इसको जब कब शुरू किया गया था, तो ये 2004 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2004 में जो है इसको शुरू किया गया था। ये भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र और जो वंचित वर्गों की बालिकाएं हैं उनके लिए जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है। ये बालिकाओं के लिए स्पेशली करके शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो है इस योजना का संबंध जो है किससे है? 2023 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा से है या प्राथमिक बालिका शिक्षा से है या माध्यमिक शिक्षा से है या माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध जो है सब में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया ये प्राथमिक शिक्षा से है, लेकिन स्पेशल करके जो है प्राथमिक बालिका शिक्षा से जो है ये संबंध रखता है। ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है कि जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? 2023 में ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। 1903 में, 1905, 1904 या 1908 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में इसको पारित किया गया था। 1904 में जो है इसको पारित किया गया था। और अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली, यानी जो सिस्टम है विश्वविद्यालय के उसमें सुधार करना और उच्च शिक्षा को जो है नियंत्रित करना। अगर हम बात करें को जो है इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में हम 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श जो है किसे बनाया गया था? केम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को या लंदन विश्वविद्यालय को या पेरिस विश्वविद्यालय को? तो कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का जो आदर्श केंद्र बनाया गया था वो लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। ठीक है। ये लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। कलकत्ता और बम्बई की अगर हम बात करें तो ये 1857 में जो है इसके के आधारित है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को जो है भारत में किस प्रकार से लागू किया जाए, इसका जो है उद्देश्य था। उसके बाद में 11 नंबर में दिया है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक जो है कब इसको प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 16 मार्च 1910 में या 20 मार्च 1911 में, 16 मार्च 1911 में, 20 अप्रैल 1910 में। तो गोखले विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें जो है इसको जो है पेश क्यों किया गया था, तो 16 मार्च 1911 को बाल शिक्षा को अनिवार्य बनाने हैं जो है विधेयक को पेश किया गया था।
और इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और सभी के लिए सुलभ बनाना था। ठीक है, तो ये जो है ये प्रस्तुत किया गया था, ये बाल शिक्षा, बाल शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए। उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर में पूछा गया है कि प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ था। ये 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। ऑप्शन दिया है कि हंटर आयोग, इंटर नहीं है हंटर है, हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, या मैकाले के विवरण पत्र से, या वुड के आदेश पत्र से। तो अगर हम बात करें प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म जो है मैकाले के विवरण पत्र से हुआ था। अब हम लोग बात करें तो मैकाले का विवरण पत्र जो है, अगर इसके डेट की बात करें तो ये 1835 ईस्वी में, 1835 का जो है विवरण पत्र पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था। ये जो मैकाले के विवरण पत्र था 1835 का, ये जो पश्चिमी एजुकेशन होता है उसके पक्ष में था, और उसने जो है प्राचीन भारतीय शिक्षा को उपेक्षित किया था, जिससे यह विवाद जो है उत्पन्न हो गया था। तो हमने यहाँ पे जाना मैकाले के विवरण पत्र के बारे में। उसके बाद में हम जो है 13 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो है अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। 2023 में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। इसमें है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री एम टी व्यास, या श्री डी एस कोठारी, या ताराचंद। तो हम बात करें शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष की, तो श्री डी एस कोठारी थे। ठीक है, श्री डी एस कोठारी थे। कोठारी ने जो है शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा, और इसे जो है रोजगार, विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ जो है समायोजित करने की जो है सिफारिश किया था ये आयोग। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया। यानी पहले जो शिक्षा था, शिक्षा जो है राज्य सूची में था, उसके बाद में इसको हटाकर जो है कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पे दिया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है स्थान कब दिया गया था। 1970 में दिया गया था, 1976 में दिया गया था, 1975 में दिया गया था, या 1980 में दिया गया था। तो ये जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है कब दिया गया था, ये 42वें संविधान संशोधन। आपके एग्जाम में जो है संशोधन भी ये पूछ सकता है। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जो है इसको राज्य सूची से, राज्य सूची से जो है इसको समवर्ती सूची में जो है डाला गया था। अब जब समवर्ती सूची में, इसमें अगर राज्य सूची में है तो केवल राज्य का अधिकार होता है, और अगर समवर्ती सूची में आ गया तो ये इसमें राज्य के साथ साथ इस पे कानून बनाने का राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, यानी दोनों समान, दोनों का समान अधिकार होता है, राज्य का और केंद्र का। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है स्थान दिया गया था। 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है, तो 1976 में जो है इसको स्थान दिया गया था। इस प्रकार से 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर में दिया है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। जो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इसकी अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। यहाँ पे सन 2000 में, 2009 में, 2014 में, या 2015 में। तो अगर हम बात करें जो है, इसी को जो है RTE कहते हैं, RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसको जो है 2009 में लागू किया गया था। 2009 में इसको लागू किया गया था। ये लागू का डेट है, ये लागू का डेट है। अगर आपसे जो है प्रभावी पूछ ले कि कब ये प्रभावी हुआ, तो 2010 से जो है प्रभावी हुआ।
और इसके तहत जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके तहत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है प्राप्त करने का मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है इनको मान्यता दी गई। उसके बाद में हम 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा जो है कब प्रारंभ की गई। ये हमने जो है बता चुके हैं, ये पहले भी कह चुके थे कि जो है ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो हमारे क्लास में इस प्रकार से आपको मिलेगा कि एक क्वेश्चन है तो उस पे जो आपके एग्जाम में यानी रोटेशन में सब कुछ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सॉरी विद्यालय योजना जो है क्यों लाया गया था, इसके बारे में हमने बताया कि जो है ये ग्रामीण क्षेत्र और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो है ये मुख्य रूप से ये बालिका यानी बालिकाओं के लिए जो है मुख्य रूप से लाया गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को। और ये कब लाया गया था इसको भी हमने बता दिया है। तो ये लाया गया था यहाँ पे 2020 में जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। तो यहाँ पे दिया है डेट 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसको जो है 2004 में लाया गया था। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्यों की भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये स्पेशल करके बालिकाओं के लिए था, वहाँ पिछले क्वेश्चन में जो है आया था। उसके बाद में 17 नंबर की हम बात करते हैं। 17 नंबर में क्या पूछा गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, शिक्षा में सबकी भागीदारी या शिक्षा में बराबरी बल, नए शैक्षणिक प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे शिक्षा में सबकी जो है भागीदारी ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद में शिक्षा में बराबरी पर बल यानी सभी को शिक्षा में बराबरी पर बल देना चाहिए। और नए शैक्षणिक प्रयोग यानी जो नए मेथड है उसको जो प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है इसको कब मतलब शुरू किया गया था, तो ये 1994 में शुरू हुआ था। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा में जो है सुधार किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसा कि यहाँ पे जिला स्तर पर है और ये प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है यानी प्राथमिक बच्चों के लिए यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है इसको सुधार करने के लिए ये जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 18 नंबर में दिया है कि अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था, नियामक जो है संस्था है। ये 2020 में बना हुआ है क्वेश्चन और 2022 में बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीटीई या एनसीईआरटी या सीटीई एमएचआरओ ये द है। तो अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था जो होती है ये एनसीटीई होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि अध्यापक शिक्षा के नियमन, योजनाबद्ध विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को जो है सुनिश्चित करना, ये अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था जो एनसीटीई है इसका ये मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में हम 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया। जो ए, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है इसका जो प्रारंभ है ये रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से प्रेरित है। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोग सीटेट या यूपी टेट की तैयारी भी करते होंगे, बीएड भी किए होंगे और इस बार वो लोग डीएलएड कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी से जो है निकाल दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है जो प्रारंभ होता है रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। तो ऑप्शन दिया है सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज या सभ्यता और मानव। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सब सभ्यता और प्रगति। ठीक है,
इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और यह शिक्षा में जो है नैतिक और समग्रता पर जो है जोर दिया गया है। और यह जो है यहाँ पे जैसा कि दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो है दर्शन को जो है इसमें परिलक्षित किया गया है। उसके बाद में 20 नंबर की बात हम करते हैं, तो 20 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1992 में गठित यशपाल समिति जो है किसके किससे जो है संबंधित है। जो यशपाल समिति है ये किससे संबंधित है, 1992 में जो गठित की गई थी। ऑप्शन दिया है कि स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, या उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो यशपाल समिति जो है किस लिए जानी जाती है, ये स्कूली, ये इसी को कहते हैं कि लर्निंग विथआउट बर्डन, यानी स्कूली छात्रों को बोझ को कम करने के लिए जो है इससे संबंधित है। ठीक है। और इसमें जो है शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से जो है सुधार किया जाए, और जो अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि स्कूली शिक्षा को जो है सरल बनाना, और पाठ्यक्रम में जो गैर जरूरी विषय हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको कम करना, इसीलिए इसे कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी स्कूली छात्रों को बोझ को कम करना, यानी जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, फालतू का सिलेबस है उसको हटाना, और बच्चे के बोझ को जो है कम करना। उसके बाद में 21 नंबर में दिया हुआ है कि छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया है विलियम वुड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या माइकल सैडलर। तो अगर हम बात करें जो है किसके द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया था, तो प्रतिपादन की बात करें तो विलियम वुड, ठीक है, विलियम वुड के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि छनाई का सिद्धांत जो है छात्रों को योग्य और अयोग्य वर्गों में विभाजित करना, यानी कौन से छात्र योग्य हैं और कौन से छात्र अयोग्य हैं, और इसी प्रक्रिया पर जो है ये आधारित था। इसे शिक्षा के स्तरों में जो है प्रभावी निर्णय लेने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद में हम लोग 22 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बस उतना ही बताया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है किसकी स्तुति की जो है संतुति पर जो है की गई थी। ये 2020 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986 या यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1966 में 1966 में कोठारी आयोग के तहत जो है की गई थी। ठीक है। और उसके बाद में इसके नवोदय विद्यालय की स्थापना, और इसके मतलब इसके आधार पर जो है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। उसके बाद में हम 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है कि जब कोई बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय को जो है छोड़ देता है, यानी जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा जो होता है उसको पूर्ण किए बिना ही छोड़कर, यानी विद्यालय छोड़कर जो है चला जाता है, तो यह जो है कहलाता है। तो शब्दावली से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। ये जो है 2000, यहाँ पे 10 नहीं ये 20 है। 2020 में जो है ये क्वेश्चन बन चुका है। अवरोध उसे कहते हैं, या पृथक्करण कहते हैं, अपव्यय कहते हैं, या विभाजन कहते हैं। तो उसको अगर हम बात करें तो उसको जो है अपव्यय कहते हैं। ठीक है। शिक्षा में अपव्यय कब होता है कि जब छात्रों का जो ड्रॉप आउट दर होता है वो बढ़ जाता है। और यह समस्या जो है विशेष रूप से अगर हम देखें तो इसको जो है प्राथमिक शिक्षा स्तर पर, यानी प्राइमरी एजुकेशन पर जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में हम 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर में दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है जो आपका राजन सीरीज है उससे, यानी बैक लगने का कारण एक राजन सीरीज भी है, क्योंकि उसमें जो है बच्चे चेक नहीं करते हैं कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत दिया है। ठीक है।
जो पहले से पढ़ते हैं उनको मालूम रहता है, लेकिन उसमें आंसर एक-एक पेज में जो है ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहाँ पे जो है आप लोगों को जो है मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन गलत देखने को मिलेगा। अब मान लो कि अगर आप 1 नंबर से जो है बैक लगता है, तो वहाँ पे अगर जो है आपका वही मान लो कि मेन क्वेश्चन आ गया, जो गलत था वही आ गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो बैक लगेगा ना। लेकिन इस क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करके बताया जाता है किस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है? और उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया जाता है। लेकिन राजन सीरीज में ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन भी वहाँ पे आंसर उसका गलत दिया है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो 24 नंबर में दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे, या विलियम बेटिंग थे, या महात्मा गांधी थे, या कोई नहीं। तो 24 की बात करें तो सर विलियम हंटर जो है अ, जो भारतीय शिक्षा आयोग 1982 ईस्वी में गठित हुआ, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है? और अगर हम बात करें ये जो हंटर आयोग का उद्देश्य की अगर बारे में बात करें, तो शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार करना और प्राथमिक शिक्षा के जो है विस्तार पर जो है ध्यान देना था। यह ब्रिटिश भारत में शिक्षा सुधार का जो है महत्वपूर्ण प्रयास इनके द्वारा सर विलियम बेटिंग के द्वारा जो है किया गया। उसके बाद में 25 नंबर में दिया है कि हंटर आयोग का जो है संबंध किससे है? जो हंटर आयोग है इसका संबंध किससे है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1882-83 या 1990-91, 1890-92 या 1895-96। तो अगर हम बात करें हंटर आयोग का संबंध की बात करें, तो हंटर आयोग का संबंध जो है ये विशेष रूप से जो है ये प्राथमिक शिक्षा पर जो है ध्यान दिया था और भारतीयों के लिए जो है प्रादेशिक शिक्षा प्रणाली विकसित करने की जो है सिफारिश की थी। तो ये जो है 1882 तिरासी हंटर आयोग का जो है ये संबंध रखता है। उसके बाद में 26 नंबर की हम बात करें, 26 नंबर में दिया है कि मैकाले के विवरण पत्र का जो है संबंध किससे है? मैकाले के विवरण पत्र से जो है संबंध संबंध किससे है? 1935 से, 1937 से, 1950 से या 1990 से। तो ये 1835 ये यहाँ पे जो है गलत है। ये मैकाले का विवरण पत्र जो है संबंध है, ये 1835 यहाँ पे रहेगा, ठीक है? लॉर्ड मैकाले के 1835 के जो है इसी को जो है मिनट्स ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को जो है प्राथमिकता देने की जो है नीति बनाई थी। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के जो है प्राचीन स्वरूप के जो है खिलाफ थी, यानी जो पहले जिस प्रकार से पढ़ाया जाता था उसके जो है खिलाफ थी। उसके बाद में 27 नंबर में दिया है कि यशपाल समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? जो यशपाल समिति है जो है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो यशपाल समिति के बारे में इसके पहले हमने बताया कि जो है यशपाल समिति को जो है बोझ को कम करना, यानी स्कूली छात्रों के जो है बोझ को कम करना, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यशपाल समिति का गठन यहाँ पे 1992, 93, 96 या 97। तो यशपाल समिति का गठन जो है 1992 में हुआ था और शिक्षा प्रणाली को जो है अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। उसके बाद में 28 नंबर की हम बात करते हैं, तो 28 नंबर में दिया है कि डकार डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 2000 में हुआ था या 2001 में, 2004 में, 2006 में? तो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये जो है 2000 में हुआ था, ठीक है? अगर हम बात करें जो है डकार सम्मेलन का उद्देश्य जो है 2015 तक, टारगेट इसका क्या था? 2015 तक जो है शिक्षा सभी के लिए, यानी शिक्षा शिक्षा जो होता है शिक्षा सभी के शिक्षा सभी के लिए जो है लक्ष्य को जो है प्राप्त करना था। कब तक? 2015 तक। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा और लैंगिक समानता पर जो है जोर दिया गया था। इसके आगे हम लोग 29 नंबर की हम बात कर रहे हैं। 29 नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया था? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था ये किसके अंतर्गत किया गया था? इसके बारे में हम लोगों
लोगों ने बात किया कि ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है हिस्सा था, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं वही रिपीटेशन क्वेश्चन में है जो हमने पहले बता दिया है। तो ये है कि अगर इतना कर लेते हैं जितना हम कराते हैं, ठीक है? तो वहाँ से जो है ऐसा नहीं है कि जो है क्वेश्चन जो है उसके बाहर आ जाए। 29 में दे रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, न्यूपा, यशपाल समिति या कोई नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है स्थापना जो है गठन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। अगर हम देखें कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसी योजना के तहत जो है प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं जो होती हैं, आधारभूत सुविधाओं सुविधाओं के अंतर्गत जैसे हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, कुर्सी मेज, इन सभी की जो है व्यवस्था करना और शिक्षकों की जो है भर्ती करना इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में हम यहाँ पे 30 नंबर में देखते हैं, 30 नंबर में दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध जो है किससे है? डकार विश्व सम्मेलन या वुड का आदेश पत्र या यशपाल समिति या कोई नहीं। तो इसका जो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है ये डकार विश्व सम्मेलन से है, ठीक है? इसका क्या टारगेट था कि 2015 तक जो है सभी को मतलब शिक्षा से जोड़ना है। अगर हम बात करें इसकी जो है ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सन भी आप लोग याद कर लीजिए। ये 2001 में जो है शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये प्रैक्टिस नंबर जो है फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है डिटेल्स के साथ। और उसके बाद में ये जो 300 क्वेश्चन है ये पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके आंसर की तो आंसर कहाँ पे मिलेगा? ये आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे वन लाइनर भी दिया हुआ है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, कोठारी आयोग को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882 में। तो इस प्रकार से आप जो है शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, डायरेक्ट ये भी जो है पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। तो इसके आगे हम लोग जो है कल के वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये पसंद आया है प्रैक्टिस सेट तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है अधिक से अधिक जो है शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि पीडीएफ इसका स्वरूप किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन तक जो है इसका आंसर की मिलेगा। उसके बाद में प्रैक्टिस नंबर सेकंड हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से पीडीएफ बनाया गया है। इसमें वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है? जो कि बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए जो है फ्री में ये काम किया जा रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम जो है सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे एक एक करके। 2-3 पेपर ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड पेपर जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं। और अगर विस्तार से आप लोग पढ़ना चाहते हैं इसका जो है टॉपिक बाय टॉपिक तो एक एग्जाम रथ बैच हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे आप लोग जाकर जो है बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमने टॉपिक पे बात किया है, जैसे भारतीय शिक्षा नीति 1986 है, इस पे जो है 1986 पे कितना क्वेश्चन बन सो ये वीडियो जो विस्तार में बात किया गया है वो वीडियो जो है पर्याप्त है, ठीक है? अगर इसको आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई भी एग्जाम रहे आराम से निकल जाएगा, ठीक है? और अगर 30 नंबर का आता है तो 30 नंबर बिल्कुल आप यानी 100% एक्यूरेसी के साथ जो है आप लोग नंबर पा सकते हैं। लेकिन जब पढ़ेंगे तब ये फ्री वीडियो है और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा गया है कि किस प्रकार से बना है और पीपीटी और उसके बाद में पीडीएफ आप सभी लोगों को दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर इस प्रकार से जो है चल रहा है। तो आप लोग इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट हमने बनाया है वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दिया जाएगा। अब तुरंत नहीं तो कम से कम जो है 1-2 दिन
लेट भी हो सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को पीडीएफ सब कुछ यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया से आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं से भी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो जो है पसंद आया है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कल के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, इसी प्रकार से हम लोग विस्तार से जो है बात करेंगे, ताकि जो है आपके एग्जाम में जो भी संभावनाएं हैं क्वेश्चन की, वहाँ उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों का 100% कम से कम जो है आप 93-94% आराम से प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।